जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि कैसे पता लगा कि हमारे घर में या हमारे शरीर पे या हमारे घर में किसी को तंत्र क्रिया दिवाली वाले दिन हुई है। ये कैसा पता लगा कि हमारे घर में जो भी हमने दिवाली पे पूजा करी वो पूजा, वो पाठ क्या भगवान तक पहुंचा है या फिर किसी तंत्र के जरिए या किसी प्रेत ने उस पूजा पाठ को खा लिया है। कैसे पता लगा है? बहुत आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल पे हमारी जगह नाम है शिव कालका धाम, जो कि हमारा दिल्ली में दरबार लगता है। तो काफ़ी लोगों का मेरे से सवाल यही था कि गुरुजी ये बताओ कि जैसे धाम में जो हमारे पे आते हैं बंदे, सभी यही कह रहे थे भैया कैसे पता लगे कि हम पे तंत्र क्रिया हुई है। देखिए, जो भी हमारे शिव कालका धाम से जुड़े हैं उन सब पे किसी पे भी इस बार दिवाली पे कोई भी तंत्र क्रिया नहीं हुई है और ना ही कोई क्रिया आई है। ना हमने दशहरे पे कोई क्रिया आने दी और ना ही हमने दिवाली पे क्रिया आने दी। जिस तरीके से हमने बोला था कि हम काम कर रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोगों पे कोई तंत्र क्रिया नहीं आएगी। और शिव कालका धाम में जितने लोग जुड़े उन सभी लोगों ने अपने घर में बहुत बढ़िया से लक्ष्मी हवन करा था, जो कि हमने उनको मंत्र दे दिया था लक्ष्मी हवन का, और उनके कुल के देवता के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को ये पूजा पाठ करनी है। तो सभी लोगों ने अपने कुल के देवी देवताओं को और महालक्ष्मी, कुबेर बाबा, इन सबकी पूजा उन्होंने बहुत बढ़िया से करी है। और जितनी भी संगत है हमारे शिव कालका धाम में जो जुड़ी हुई है हमसे, जो शिव कालका धाम में रेगुलर आ रहे थे, उन सभी ने बताया कि भैया हमको कोई भी दबाव नहीं पड़े, हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ज़िंदगी में पहली बार हमारी दिवाली इस बार अच्छी बनी है। तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चे हमें इस तरीके से बताते हैं कि हमारी दिवाली बहुत अच्छी बनी, तो हमें कैसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। अब बात आती है कि पता कैसे चला है कि हम पे तंत्र क्रिया हुई है दिवाली पे। जिनके शरीर में दिवाली वाले दिन घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपको लगता है आपकी पूजा पाठ करते समय लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, जो कि अब दर्द हो रहे शुरू हो रहे सबके शरीर में दर्द, जैसे कि कमर में दर्द, पैरों में दर्द, दिल दिमाग बंधा बंधा रहना, बात बात पे चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, और आपको ऐसा लग रहा है दिवाली के बाद से आपका शरीर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आपकी आंखें भारी भारी हैं, आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, आपको घर में अच्छा नहीं लग रहा, आप समझ जाइए आप पे तंत्र क्रिया हो चुकी है। हाँ जी, तंत्र क्रिया हो चुकी है, आपकी पूजा भी उसने खा ली है। तो अब ये कैसे पता लगा कि हमारी पूजा पाठ सही लगी है या नहीं लगी है? देखिए, जो भी हमारे शिव कालका धाम से जुड़े थे बच्चे, उन सब के घर में हमने 5-5 दूत पहले से लगा दिया था कि भाई आप लोग अपने घर में पूजा पाठ करो, हमारे दूत महाराज आपके साथ है, आपकी पूजा में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। तो उनकी दिवाली बहुत अच्छी बनी। अब बात ये आ रही है कि भैया जो दिवाली भी क्रिया आई है तो उसको कैसे बचेंगे हम? देखिए, अब जो दिवाली भी क्रिया आई है वो ताकतवर क्रिया होगी, उन्हें झेलना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हमारे दरबार में आए हैं जो 1-1.5 महीने से नहीं आ रहे थे, वो आज हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भैया जी मेरे को ये दिक्कत होगी, मुझे वो दिक्कत होगी। तो हमने उनसे बोला आप कहाँ थे 1 महीने से? तो उन्होंने बोला जी हमें कुछ काम पड़ गया था तो हम आ नहीं पा रहे थे। तो उनको दशहरे की क्रिया तो लगी लगी, साथ में उनको दिवाली की भी क्रिया लग गई। ऐसे एक माता जी आई, उन पे क्रिया थी, और उनके बेटे पे भी बहुत ताकतवर क्रिया थी, जबकि सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने क्या गलती करी, दिवाली वाले दिन या दिवाली से 2 दिन पहले हमारे पास आके हमसे हाथ नहीं रखवाया और रक्षा सूत्र धागा नहीं बंधन करवाया, और ना ही हमसे हाथ रखवा के अपने घर पे पूजा पाठ करी। तो कुछ लोगों ने ऐसी तरीके से पूजा करी होगी तो उनके घर में भाई डेफिनेटली प्रेत आए होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सोच रहे हो कि हम धाम नहीं जा रहे और या हम धाम नहीं आ पा रहे हैं तो हम घर बैठ के ही अपना जो भी तंत्र क्रिया काट सकते हैं, या हम पे कोई हाजिरी नहीं आ रही है तो हम पे तंत्र क्रिया नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिनके प्रेत हमने काटे हैं, जब तक प्रेत पूरे जड़ से खत्म नहीं हो जाएंगे तो समझ जाओ आप पे तंत्र क्रिया हो रखी है। तो उसे जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और उन पे क्रिया हो रखी होगी, डेफिनेटली क्रिया हो ही होगी। अब क्या कर रहे हैं प्रेत, आप बहुत समझदार हो चुके हैं, उनको पता है कि शिव काल का धाम में जाएंगे तो हमें जड़ से निकाल देंगे, तो आप लोगों पे हाजिरी बन के नहीं आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दर्द दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, कमर में दर्द देना, सर में दर्द देना, पैरों में दर्द देना, मलिन विचार होना, मन में आना, मलिन सपने आना, बार बार ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होने वाला है, या आपको ऐसा लग रहा है सीढ़ी से उतरते समय धक्का दे रहा है कोई हमें, या आपको ऐसा लग रहा है कि सोते समय आपके साथ में कोई सो रहा है, तो आप समझ जाओ आप पे तंत्र क्रिया हो चुकी है। इससे अब बचने के लिए यही उपाय है कि आप शिव काल का धाम आके अपना उतारा करवाए, अपनी क्रिया कटवाए, अपने संकट कटवाए जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि इसको रमने में ये रम जाए और ज़्यादा ताकतवर हो जाए क्रिया, बाद में आप पछताओगे। ठीक है, बाकी कुछ उपाय मैंने पहले से बता रखे, जो धाम नहीं आ पाते, जो बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, वो भी अपनी क्रिया काट सकते हैं। और ताकतवर क्रिया होगी तो उसके लिए आपको धाम आना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप क्रिया कटवाए। जिनकी पूजा लग गई है, अब मैं बताऊँ तो उनको कैसे पता चलेगा उनकी पूजा लगी है। जिन्होंने भी दिवाली पूजा करी है, उनके घर में बहुत सुख और शांति बनी रही है, उन पे किसी भी एक चीज़ की हाजिरी नहीं आई है। और हमारे शिवकाल का धाम में कम से कम 4 से 5 चेकिंग वाले बंदे हैं जिन्हें हमने रख रखा है, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। उन 5 बच्चों को उन्हीं एक इंसान पे हमने लगा दी चेकिंग करके। देखो किसी ने हमारी जो भी साधना थी, या जो भी एक दिन की साधना थी, या जो भी एक दिन की भक्ति थी, किसी तांत्रिक ने या किसी भगत ने या किसी प्रेत ने, किसी पितर ने उसमें कोई रुकावट तो नहीं डाली। तो सभी ने चेक करा कि भैया जिन जिन पर आपने हाथ धरा था, रक्षा सूत्र बांधा था, उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़े, उनकी दिवाली बहुत अच्छे बनी है, पहली बार उनके घर में अच्छी तरीके से पूजा हुई है। तो हम लोग इसी तरीके से अब आने वाले टाइम पर पूजा पाठ करवाने वाले हैं लोगों के घरों के अंदर। किस तरीके से आप हवन कर सकते हो, किस तरीके से जोत बत्ती कर सकते हो, किस तरह से पूजा कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे। अब हम आने वाले टाइम पर बालाजी का हवन बताने वाले हैं कि हनुमान जी का हवन आप कैसे कर सकते हो संकट से बचने के लिए। तो जिनको भी सीखना है वो शिवकाल का धाम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी संकट कटवाए। जो नहीं आए जल्दी जल्दी आके अपना संकट कटवाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।